छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को, दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन दाखिल किए। दोनों दलों का बस्तर संभाग पर विशेष फोकस है। दोनों दल बस्तर को जीतने की जद्दोजहद में लगे हैं। इसके लिए बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम बना हुआ है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है। छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है, ताकि दिल्ली की कांग्रेस का एटीएम छत्तीसगढ़ अब ना बने। हमारे छत्तीसगढ़ को लूटा जिस तरह से कांग्रेस ने, सब संसाधनों को लूटा है और इस ऐसी हालत कर दी है। छत्तीसगढ़ जो बहुत आगे जा सकता था, उसको पीछे की ओर धकेला है। अब छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, कांग्रेस का बेड़ा पार करेगा। बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट मांगे। वहीं बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा कि एक तरफ बस्तर और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए टीम बैठी है, दूसरी तरफ लूटने के लिए बैठे हैं। भूपेश ने कहा कि लड़ने वाली टीम यहाँ है जो छत्तीसगढ़ और बस्तर को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और बस्तर को बेचने के लिए टीम वहाँ है। ये जो टीम बैठी है, वो छत्तीसगढ़ और बस्तर को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और दूसरे तरफ कल जो आए थे वो बस्तर और छत्तीसगढ़ को लूटना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई लड़ने वाले टीम यहाँ है, और बस्तर और छत्तीसगढ़ को बेचने वाले वो सुरंगियों की टीम उधर है। तो आपको तय करना है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ को बचाना है कि लुटाना है। छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान मचा हुआ है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं। दोनों खुद को छत्तीसगढ़ का हितैषी और दूसरे दल को लूटने वाला करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि वार पलटवार के बीच जनता किसे सत्ता का सिंहासन सौंपती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पहला चरण, कौन जीतेगा रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनावी रण सज गया है। पहले चरण में बस्तर की 12 सीटों सहित 20 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस और बीजेपी के योद्धाओं ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। दोनों दल के दिग्गज एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। पहला चरण है, कौन रण जीतेगा, इसी पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन जान लेते हैं गोहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में कौन जीतेगा चुनाव का पहला रण। तेज हुई जुबानी जंग, जन है किसके संग। क्या इस बार पलटेगी बस्तर की बाजी। भूपेश पर भरोसा करेंगे लोग या चलेगा मोदी मैजिक। तो इन 4 पॉइंट्स के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी से हमारे साथ विमल चोपड़ा जी जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। विमल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी मैं कि पहला चरण है, रण तो सज गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिन 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उनमें 19 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आखिर कैसे इस दुर्ग को जीत पाएगी बीजेपी। ये जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों से मेहनत कर रही है। कांग्रेस का जो झूठा घोषणा पत्र था, लोक लुभावने वादे थे, उसके छलावे में आकर के जनता ने उनकी सरकार बना दी। लेकिन अब जनता पछता रही। जहां तक पहले चरण की बात है, बस्तर की ज्यादातर सीटें हैं उसमें। आप देख लीजिए, नक्सलवाद कम हुआ है,
लेकिन पूरे देश से जहां मिट रहा है वहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद उस मात्रा में कम नहीं हुआ जिस मात्रा में होना चाहिए। आप जानते हैं कि यदि हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो तेलंगाना है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, ये पहले नक्सलियों के गढ़ हुआ करते थे। लेकिन आज आपको यहाँ किसी प्रकार की नक्सल घटनाएं देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में यदा कदा होते रहती है, क्योंकि इस सरकार की सांठगांठ जो है नक्सलियों के साथ है और इस सरकार ने टारगेट किलिंग कराई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ताकि वो लोग जो है घर से ना निकले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपना प्रचार ना कर सके। दूसरी बात आपको बता दूं, बस्तर में बोधघाट परियोजना के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से घोषणा की थी कि हम बोधघाट परियोजना चालू कर रहे हैं। क्या हुआ उसका? मंत्री बिना सोचे समझे वक्तव्य देता है और मैं तो जानता हूं कि भूपेश बघेल जी पता नहीं किस प्रकार का वक्तव्य देते हैं और किस प्रकार की बात बोलते हैं। ये जनता को समझ में नहीं आती कि वो बोलना क्या चाहते हैं और वो खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि वो बोलना क्या चाहते हैं। आप पोलावरम की बात कह रहे हैं कि बस्तर को बचाने वाले यहाँ हैं और बस्तर को बेचने वाले वहां हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपनी बात पूरी कर लूं तब जवाब ले लेंगे। पोलावरम के लिए बहुत आवाज उठाते थे विधानसभा में, आज क्या है? उनका मुंह बंद हो गया है कि पोलावरम के बारे में बोले कि बस्तर का अहित हो रहा है करके। बस्तर का विकास रुक गया है। शराबबंदी के लिए इनके जो आबकारी मंत्री है नहीं हो सकती, नहीं हो। अरे तो बिना सोचे समझे आपने घोषणा पत्र में डाल दिया था शराबबंदी का वादा। तब उस समय नहीं बोलते थे आप कि भाजपा से पूछ के करेंगे हम कि भाजपा चाहती कि नहीं चाहती है। आज बोलते हैं भाजपा के नेता समिति में नहीं आते। अरे क्या आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि भाजपा के नेताओं को समिति में रख करके उनसे पूछा जाएगा? वादा आप करते हैं और गेंद भारतीय जनता पार्टी के बाले में फेंकना चाहते हैं। आबकारी मंत्री, कितना बड़ा शराब का घोटाला हो गया। आबकारी मंत्री जो है वो बेचारे चुपचाप बैठे हैं और ढेबर एंड कंपनी जो है वो हजारों करोड़ का घोटाला कर रही है। बस्तर के मंत्री का ऐसा अपमान जो है कवासी लखमा का कि आप आबकारी मंत्री और चुपचाप बैठे रहो। आबकारी विभाग कौन चलाएगा? वो पूरा ढेबर एंड कंपनी चलाएगी। आज जेल में जाएंगे। ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार और इस प्रकार की चीजें जो है ये कांग्रेस को डुबा देगी। और मुख्यमंत्री जी कितना भी भाषण दे ले, कहीं जा ले, बस्तर जा ले, लेकिन ये समझ लेना है उनको कि इस बार उनकी सरकार आने वाली नहीं है, नैया डूबने वाली है। ये तय है, आप जान लीजिए। लेकिन इतना क्या बदल गया 2018 से 2023 में? जिस तरह की भयावह तस्वीर आप प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे विमल जी, वैसा छत्तीसगढ़ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जिस तरह आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, घोटाले के, फिर वो कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई राज्य स्तर पे मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच पहुंच पाए। नहीं, घोटाले, आप घोटाले नहीं है क्या? आप पीएससी का घोटाला जवानों के साथ जो है, नौजवानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। ये पहले कहते थे मुख्यमंत्री जी जांच कराएंगे, अब कोर्ट में जो है वो 18 लोगों की जो है वो नियुक्ति बंद कर दी है, रोक दी है। तब कहते हैं मुख्यमंत्री जी की हम जांच कराएंगे, अब जांच कराएंगे। कोर्ट को कहते हैं आप, पहले उनको क्या ध्यान नहीं आया था? सारी चीजें आ गई थी। आप शराब का घोटाला, 2200 करोड़ रुपए का शराब जो है ऊपर से बिक रही है। आज बड़े बड़े लोग जो है उनके जेल में हैं, छुड़ा नहीं पा रहे, जमानत नहीं हो पा रही। कोयला घोटाला, कोयले में कमीशन जो है आप कितना देते थे? आपके बड़े बड़े, आपके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की सचिव जो है वो आज 1 साल से ऊपर हो गया जेल में है, जमानत नहीं करा पा रहे। ये कहेंगे ईडी जो है इनकी जो है वो कंपनी है। अरे आपकी भी कंपनी है, भाजपा के नेता। आप खाद घोटाला लगाते थे ना आप कि 25,000 करोड़ का घोटाला किया। आप 5 साल हो गए, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को आज जेल में डाल सके, पकड़ सके? आप कहेंगे नहीं ये कोर्ट चले जाते हैं, यानी कोर्ट से भी अधिकार छीनेंगे कि हम कोर्ट भी नहीं जा पाए। आपके लोग जो है ईडी के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, चले जाइए। शिकंजा नहीं कसा, वो तो कहते हैं ईडी, आईटी और सीबीआई 3 भाई है बीजेपी के। चले ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। लखन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहला चरण 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। किस तरह की स्थिति और समीकरण आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का दुर्ग, वैसे तो छत्तीसगढ़ में पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन इन 20 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस है, एक को छोड़कर। चरण के
मतदान के लिए आज जो है नामांकन का आखिरी तारीख थी और इसके बाद जो है 20 जो प्रमुख रूप से सीट है वो देखिए माओवादी प्रभाव वाली सीटें हैं, नक्सलवादी जो है सीटें रही हैं। तो इसमें निश्चित रूप से जो है ध्यान रहेगा और नजर रहेगी कि इस 20 सीट में कांग्रेस और भाजपा जो है दोनों को कितनी कितनी सीटें मिलती है। देखिए पिछले बार बस्तर में भाजपा को 1 सीट मिली थी और जो है 11 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। बाद में जो उपचुनाव हो उसमें कांग्रेस ने 1 सीट को भी कब्जा कर लिया और पूरा का पूरा बस्तर जो है अभी कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस के पास है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि भाजपा जो है इस बस्तर के 12 में से कितनी सीटों पर जो है कब्जा करती है या कितनी सीट अपने फेवर में लाती है। तो ये बड़ा जो है निर्णायक रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। देखिए सारा चीज जो है वोटिंग परसेंटेज, जो मतदान के जो प्रतिशत होते हैं उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि पिछले बार जो वोटिंग परसेंटेज का जो डिफरेंस था 10% का था, 10% का कांग्रेस और भाजपा में 33% जो वोटिंग परसेंटेज था ओवरऑल प्रदेश का वो भाजपा के फेवर में था और 43% जो है कांग्रेस को मिला था। तो 10% का वोटिंग परसेंटेज में भाजपा कितना इसको कम करती है गैप को, भाजपा जितना इस गैप को कम करने में सफल रहेगी, सक्षम रहेगी, भाजपा की सीटें उतनी बढ़ेंगी। लेकिन देखिए निश्चित रूप से मुद्दे तो बहुत सारे हैं। वैसे भाजपा भी आक्रामकता के साथ चुनाव में उतरी है और चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को इस बार जो है 12 में 12 सीटें मिलेंगी ऐसा नहीं लगता। कुछ न कुछ सीटें भाजपा इसमें से कब्जा करने वाली है और 20 में से जितनी अधिक सीटें, मुझे लगता है कि 5-7 सीट जो है भाजपा को मिलने वाली हैं, ऐसा जो है अंदाजा लग रहा है। तो 20 में यदि 5-7 सीट भी भाजपा लाने में सफल हो जाती है तो भाजपा की रणनीति जो है सफल मानी जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से पिछले बार की तुलना में इस बार भाजपा की सीटें बढ़ने वाली हैं। चलिए ठीक है विमल जी, 5-7 सीटों की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं आप जिस रणनीति के साथ, जिस मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच पा रहे हैं, या ये काम करेंगे? क्योंकि काफी अंतर है सीटों का। जो शब्दावली का पहले उपयोग किया था कि इन 20 सीटों पे कांग्रेस मजबूत दिखती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस बहुत कमजोर है और कांग्रेस इस बार उसकी नैया डूबने वाली है। आपको एक चीज बता दें, मुख्यमंत्री जी बहुत आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पे, केंद्र की सरकार पे, बहुत सारी चिट्ठी लिखते हैं ये क्या हमारा ये नहीं हुआ, ये हुआ। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आते हैं, सरकारी कार्यक्रम में आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी की घुग्गी बन जाती है। वो उन सभाओं में नहीं जाते, वहां जाकर के वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारा ये जो है आपके केंद्र सरकार में रुका है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं वो चिट्ठी लिखना चालू करते हैं, और जब प्रधानमंत्री जी के मंच पे जाते हैं तो कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने हमको इतना दिया जितना हमने मांगा नहीं। उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र की सरकार कहीं भेदभाव नहीं कर रही है, और उसके दूसरे दिन फिर झूठ से भरा वक्तव्य जो है मुख्यमंत्री देना चालू करते हैं। आप किस सरकारी कार्यक्रम को भी तो राजनीति मंच बना दिया जाता है ना, कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर राज्य सरकार पर निशाना साधते। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज्य सरकार पर निशाना साधते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी विमल जी, सुरेंद्र वर्मा जी से भी जान लेते हैं बात रख सकते हैं। पहला चरण का जो 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, मजबूती के साथ कांग्रेस यहाँ पर है, अधिकतम सीटों पर है, क्या इसी परिणाम को दोहरा पाएगी? प्रसीता जी, मेरा निवेदन है सबसे पहले विमल चोपड़ा जी की आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको जब आईना दिखाया ना तो कैसे उछलते हैं आप देखिएगा। ये कह रहे हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आते हैं तो सामने सुन लीजिए, आपके प्रवक्ता गाली गलौज करते हैं, इस प्रकार की बात करना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है, आपको माफी मांगना पड़ेगा। ठीक है विमल जी, काफी आपको समय मिला। ठीक है, सुरेंद्र जी को बोलने का मौका देने दीजिए। और मुझे नहीं लगता सुरेंद्र जी आपको ऐसे शुरुआत करनी थी। मेरा जो सवाल था उसके जवाब से अपनी शुरुआत कीजिए। ठीक है, चर्चा करने के लिए बैठे हैं हम, यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएंगे।
नहीं नहीं, इस प्रकार के आरोप देखिए, इनके प्रवक्ता गाली गलौज पे उतर आते हैं, इनके आरपी सिंह वो बे और साले की गाली पे उतर आते हैं। ये बोल रहे ये कांग्रेसी हमको सिखाएंगे इस प्रकार की भाषा का उपयोग जो है। ठीक है विमल जी शांत हो जाइए, आप उनसे जवाब ले लेते हैं। आपको पर्याप्त समय मिला है, विमल जी रुक जाइए, पर्याप्त समय आपको मिला है, सुरेंद्र जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है विमल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? नहीं तो सच में ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। ठीक है विमल जी, सुरेंद्र जी अपनी बात करिए पूरी। इस प्रकार की भाषा का उपयोग ठीक है, नहीं भाषा की मर्यादा का हर कोई ध्यान रखेगा। उसके बाद भी मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि ऑडियो बंद कराइए। इनकी आदत ठीक है विमल जी, सवाल का जवाब लेना भी जरूरी है। इन संघियों की आदत है, किसी को बोलने नहीं देते। ये अकेले बोलने आए हैं, ये अकेले बोलने आए हैं क्या? प्रसीता जी ऐसा बात नहीं होगी, या तो इनको कीजिए। विनय जी, विमल जी सर को डिबेट को खराब मत कीजिए, आपको पर्याप्त समय मिला है बोलने का, आप शांत हो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए आप। इनका ऑडियो बंद करेंगे। ठीक है, आप सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। प्रसीता जी, जिन 20 सीटों पर मतदान होनी है पहले चरण में, ऐसा बात नहीं होगी। प्रसीता जी इनका ऑडियो डाउन है उनका। सुरेंद्र जी अपनी बात, एक तो आपने बात की शुरुआत ऐसे की, सवाल का जवाब देना था आपको, आप कह रहे हैं कि इनका पहले ऑडियो बंद करवा दीजिए। आप पिछला 20 मिनट से उनको दिखा रही हैं। ठीक है, तकनीकी समस्या थी ना, मैं आपके पास आई ना तुरंत आप जुड़े तो। अब आप सवाल का जवाब दीजिए ना। ठीक है सुरेंद्र जी, सवाल का जवाब दीजिए आप। आपत्ति दर्ज करता हूं मैं। जिन 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है उसमें कांग्रेस के 19 विधायक हैं, और इस बार राजनांदगांव की जनता ने यह तय कर लिया है कि प्रतापगढ़िया रमन सिंह का बोरिया बिस्तर बांधना तय है। 95% जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है इन 20 सीटों में। 20 में से 19 विधायक कांग्रेस के हैं, और आदतन झूठ बोलने वाले भाजपा के नेता आज अनुराग ठाकुर जी फिर से आके झूठ बोले। प्रधानमंत्री से ये भाजपा ही छत्तीसगढ़ में पहले धान खरीदी को लेकर झूठ बुलवाया, फिर G20 के सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री 14 तारीख को कहते आपने आओ भगत की, जबकि वो सम्मेलन 18 और 19 तारीख को था। आज ये कह रहे हैं एटीएम दिल्ली का, तो नान डायरी क्या केस डायरी देख लीजिए। 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के जो 36,000 करोड़ का रमन सरकार ने नान घोटाला किया, उसमें लखनऊ, दिल्ली, नागपुर पैसा पहुंचाने का विषय था। आज छत्तीसगढ़ एटीएम बना है तो किसका बना है? हर 3 महीने में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि अंतरित करने के लिए एटीएम बना है। हर महीने बेरोजगारी भत्ता की राशि बेरोजगारों के खाते में जा रही है। वनोपज का संग्रहण जो है 600 गुना बढ़ा है। 6 वनोपज खरीदते थे रमन सरकार, आज 67 वनोपज खरीदे जा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना का अंतरण हर 15 दिन में गोपालकों के खाते में जा रहा है, तो यह गोपालकों के लिए एटीएम बनी है छत्तीसगढ़ सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आपको याद दिला दूं प्रसीता जी, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां डबल इंजन की सरकार थी 16-17 में। नंदराज पहाड़ अडानी को दिए, रमन सरकार ने कूट रचना करके फर्जी दस्तावेज ग्राम सभा का तैयार किया था। हाल ही में नगरनार प्लांट को एनएनडीसी का प्लांट निजीकरण के लिए, तो यह भाजपाई जो है अडानी के हित के लिए नहीं, वो तो कह गए, अमित शाह कह गए हैं कि उसका कोई निजीकरण नहीं होगा। इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था बस्तर में, लेकिन वो कह गए, बड़े मंच से उन्होंने कहा है कि कोई निजीकरण इसका नहीं होने वाला है। मैं चुनौती देता हूँ, ये भाजपाइयों की लफाइजी से देश नहीं चलता। दीपम की साइड पे देख लीजिए प्रसीता जी, मेरा निवेदन है, ये 2017 में एनएमडीसी के नगरनार प्लांट को 5 कंपनियों का बीड भी आ चुका है, और ये चुनाव के बाद ये बेच के रहेंगे। तो ये बेचने और बचाने की लड़ाई है। 15 साल आदिवासियों पर गोली चलाते रहे, 1379 फर्जी प्रकरण बना के जेलों में बंद किया, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किए, 600 गांव के 3 लाख आदिवासियों को पलायन के लिए मजबूर किया। लोहारी गुन्ना में जो जमीन छीनी गई थी भूपेश सरकार ने उसको भी वापस किया। वहां पर आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो इन भाजपाइयों को तकलीफ हो रही है। वहां समृद्धि आई है तो इन भाजपाइयों को तकलीफ हो रही है। और जिस प्रकार से 15 साल रमन राज में मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद पहचान बना के रख दी गई थी, परिणाम आया था 2018 में, वो वापस कांग्रेस दोहराने वाली है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से वोट की मार्जिन बढ़ेगी। इनके षड्यंत्रों से भी वाकिफ है छत्तीसगढ़ की जनता। अंतागढ़ में जो है जेसीसीजे के साथ मिलकर षड्यंत्र रचे, अंतागढ़ में वो लगातार इनके प्रयास जारी रहे।
उसके साथ साथ तमाम विमल जी आऊंगी आपके पास में मैं। लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए। लखन जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप आप सुन पा रहे हैं, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से लगते आ रहे, घोटाला, शराब घोटाला, तमाम तरह का भ्रष्टाचार, ईडी, आईटी, सीबीआई लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल में चल रहा है। लेकिन इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है प्रसिद्धा जी, लेकिन मुझे लगता है कि बस्तर में जिस तरह से भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, नड्डा जी आए, उसके पहले जो है दर्जनों केंद्रीय मंत्री लगातार आते रहे। अभी नगरनार जो स्टील प्लांट है उसका इनाग्रेशन हुआ है, और उसके बाद कल उसको जिस तरह से ये कहा गया है कि इसका निजीकरण नहीं होगा, तो इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखिए बहुत दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। वहां की जनता इसको किस रूप में लेती है, किस पर विश्वास करती है। और लगातार पिछले 4.5 साल में भाजपा के दर्जनों बल्कि 50 केंद्रीय जो है मंत्री मंडल के जो है नेतागण आए हैं, और बहुत प्रतिष्ठा का जो है एक तरह से सवाल भी बस्तर रहा है, और बस्तर में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। तो इसलिए निश्चित रूप से बस्तर के रास्ते जो है छत्तीसगढ़ की जो राजधानी की जो सीट है जो है वो पूरी होती है, राजधानी में सत्ता की डगर जो है पूरी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है कि बस्तर में भाजपा कितने सीट हथियाने में कामयाब होती है। जैसे कि 20 में केवल एक सीट इस समय रमन सिंह जी के पास जो है भाजपा की सीट है, 19 में कांग्रेस काबिज है। तो इस 19 सीट में से या 20 में से 5 या 7 या कितनी सीट ले पाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। और जितनी मुझे लगता है कि जिस तरह से आक्रामकता के साथ भाजपा लड़ रही है, तो कुछ न कुछ भाजपा की सीटें तो बढ़ेंगी। ये खबर है, कहा जा रहा है कि 5 सीट तो कम से कम भाजपा इस बार इस 20 में से लेगी। और यदि इस तरह से भाजपा की सीट बढ़ती है, तो फिर जो है निश्चित रूप से जो है भाजपा की पूरे राज्य में सीटें बढ़ेंगी, और कांग्रेस के लिए जो है सीटें कम जो है हो सकती है। चलिए ठीक है, विमल जी बताएं। एक चीज कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस की सरकार पे कोई सरकार आरोप लगाए, ये बड़े विचित्र बात होती है। 35,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ। 5 साल से प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? रमन सिंह जी नहीं है, आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं। 5 साल में जांच नहीं करा सके, ये क्या बोलेंगे? कोर्ट चले गए। तो इनका कहना यही है कि आप कोर्ट भी मत जाइए, हम जो कह रहे हैं वो सही है। पीएससी का घोटाला इन्होंने किया, कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, लेकिन इन्होंने माना नहीं। बीजेपी और आखिर में कोर्ट के आदेश पे जांच करानी पड़ी। आज आप बात कर रहे हैं नगरनार की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, नगरनार के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री जी मंच में जाकर के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, मैं वो सवाल पूछ रही हूँ, आप इस तरह से शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। जो है झूठ बोलने में माहिर है, ये जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितनी चोरियां हुई है, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने अत्याचार हुए हैं, उसके लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते। आज मैं कह रहा हूँ, नगरनार का ये आरोप लगाते हैं, तो मुख्यमंत्री जो सरकारी मंच में गए और सरकारी मंच में उन्होंने प्रधानमंत्री से नहीं कहा। आज रायपुर में सभा होती है, तब प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने जितना मांगा उससे ज्यादा केंद्र ने दिया। क्या कह रहे हैं? के बाहर जनता को भी नहीं समझ में आएगा, झूठ बोलते हैं। अरे झूठ बोलने वाले कांग्रेस के नेताओं को इस बार जनता सबक सिखाने वाली है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, सुरेंद्र जी आते हैं, आप ऑडियो डाउन करवाने की बात कर रहे थे विमल जी, क्या वो कह रहे हैं तो आप बीच में बोल रहे हैं? मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूं क्या? अडानी को खदान आ रही ना आपके पास भी, शांति रखिए थोड़ा। राजस्थान में अडानी को कौन दे रहा है? कांग्रेस की सरकार दे रही है। अडानी से काम भी कराएंगे, अडानी की हिस्सेदारी भी लेंगे, अडानी का एटीएम भी यूज करेंगे और गाली भी देंगे। अरे पहले अडानी के विरुद्ध जांच तो करा लीजिए छत्तीसगढ़ में कि उसको खदान कैसे मिले, उसको कहां से पैसा मिला, अडानी कैसे काम कर रहा है। अडानी आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में,
आप एजेंडा चला रही है और अडानी। अरे सुरेंद्र जी शांति रख लीजिए, आपके पास आ रही हूँ ना मैं, क्यों डिबेट खराब कर रहे हैं आप? किसी प्रकार का गलत काम कराया केंद्र सरकार। हाँ तो रुक जाइए, जवाब पूरा हो लेने दीजिए ना उनका। किसी प्रकार का जो है जवाब नहीं है सरकार के लिए, केंद्र सरकार। हाँ तो आपको समय मिलेगा ना उसका जवाब देने के लिए। विपक्ष में बीजेपी सवाल करेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जब इतने घोटाले के आरोप लग रहे, आप सच्चे तो दस्तावेज पेश कर दीजिए। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं कुछ होता है ना। सारे दस्तावेज मेरे पास है, आप बताइए। सवाल पूछने में कम समय लगता है, आरोप लगाने में कम समय लगता है। आज का डिबेट आप देख लीजिए, 70% इनके झूठे आरोप लगाने में, इनकी फर्जीवाड़े में आपने दिया, मुझे कितना अवसर दिया। चलिए ठीक है, बताइए बताइए क्या सच्चाई है, बताइए। चलिए जो बीजेपी इतने आरोप लगा रही, बताइए आप। ये बार बार झूठे आरोप लगाते हैं। बस्तर में 300 स्कूल बंद करने का पाप यदि किसी ने किया, रमन सरकार ने किया। भूपेश सरकार ने आते ही 14 स्कूलों को शुरू किया। स्वामी आत्मानंद शुरू किए। 15 साल में केवल 4 मेडिकल कॉलेज खोल पाए थे। भूपेश सरकार ने 5 साल के भीतर 8 मेडिकल कॉलेज खोला। अरे ये छोड़ दीजिए, उनके संघियों की हरकत है, इनको आईना दिखाए तो तकलीफ होती है। चलिए ठीक है, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। सुरेंद्र जी, विमल जी और लखन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गोहार छत्तीसगढ़ में हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि पहले चरण का मतदान बहुत नजदीक है। कौन जीतेगा इसी की धुन लगी हुई, सरगर्मियां तेज होती जाती है क्योंकि 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 19 पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है। क्या कांग्रेस इस परिणाम को दोहरा पाएगी या बीजेपी कुछ दमखम के साथ प्रचार कर रही है, तो कितना दमखम उन सीटों को पाने में लग पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए गोहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।